हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने देखा और सुना है। ये फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व तुम्हारे आएंगे 95%। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो 2026 में क्लास 12th या क्लास 11th का फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। तो क्लास 11th 12th फिजिक्स के लिए जो कि 2026 में अपना एग्जाम देंगे। पहले मैं दिखाता हूं कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं, फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि आखिर देखते हैं कि पिछले, मैं बोर्ड का यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ऐसे 11th वालों के लिए भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि पेपर कैसे आया है इस बार, और इस बार ही नहीं पिछले साल कैसा था। तो ये देखिए आपके सामने एक सर्वे सा लगा रखा है जहां पे मैंने पूछा था करीबन कि क्लास 12 का पेपर कैसा आया 2025 का, अभी जो पेपर हुआ है। तो करीबन 1,38,000 बच्चों का रिस्पॉन्स है। और वेरी टफ ऑफ टफ को अगर मैं मिला लूं तो करीब करीब 90% बच्चे ऐसे हैं जो पेपर को काफी मजबूत फील कर रहे हैं। उनका कहना है कि काफी पेपर कॉन्सेप्चुअल था, समझने के बिना, समझे बिना पेपर नहीं हो सकता था। तो इसको एक साल का एक्सेप्शन मानना ठीक नहीं है, क्योंकि 2024 का मैं दिखाता हूं इस सर्वे, वहां पर भी करीबन 96,000 वोट्स थे। बहुत अच्छा खासा सैंपल साइज है। सीबीएसई के फिजिक्स के एग्जाम में मोटे तौर पे 8 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से अगर 1 लाख बच्चे का रिस्पांस मिल रहा है तो बहुत बढ़िया डाटा है। तो यहां पर वेरी टफ और टफ की बात करें तो ये भी करीबन 90% चला जाता है। अगर आप जोड़ दें 70 10 80 और 88 89 90% अप्रोक्सीमेटली, यानी 2024 और 25 दोनों ही साल फिजिक्स का पेपर काफी टफ आया है। और नॉर्मली पीसीएमबी में फिजिक्स का पेपर टफ ही आता है। तो अगर ऐसा फिजिक्स का पेपर अब आने लगा है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे फिजिक्स का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लें और आप फ्लाइंग कलर्स में या विनर बन के निकले। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जो आप कम सोचते हैं आप लोग, कि क्लास 11th या 12th के बाद पढ़ाई आपकी खत्म नहीं होने वाली है। आपका कैरियर 12th के बेसिस पे नहीं बनने वाला है, लेकिन काम क्या होने वाला है ये देखिए। देखिए 11th 12th की पढ़ाई के बाद आप क्या क्या ऑप्शन नॉर्मली लेते हैं जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। या तो वो जेई की तरफ जाते हैं कि 13-14 लाख जेई में भरते हैं। नीट की बात करें तो 23-24 लाख वहां भर रहे होते हैं फॉर्म, देश भर के बच्चे। या आप सीयूईटी करेंगे, या कुछ यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लिंक्ड नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां पर एडमिशन मिलेगा। इसमें ये जो जेई मेंस पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी यहां भी पढ़नी है। नीट एनसीईआरटी लगभग पूरा ही बेस्ड पेपर है एनसीईआरटी इसके लिए भी। सीयूईटी एनसीईआरटी का सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड। कहीं और एग्जाम दे रहे हैं जो आपके नंबर देख के आपको एडमिशन दे रहे हैं, वहां बोर्ड के नंबर जो एनसीईआरटी बेस्ड। यानी कि इन सारी बातों से समझ में आता है कि जो एनसीईआरटी फिजिक्स की है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात समझे ना? यही 12th के बाद या 11th के बाद पढ़ाई नहीं रुकेगी, आगे भी तो जाना है, लेकिन जो पटरी है वो एनसीईआरटी जाती है। और देखिए आपको दिखाते हैं, अभी जो क्वेश्चन पेपर आपका बनता है वो केवल वो 5 साल पहले का पेपर नहीं है कि डिस्क्राइब दिस, कहानी दिस, फलाना दिख। तरह तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे एमसीक्यू आएंगे, अच्छे खासे एमसीक्यू आते हैं, 14 एमसीक्यू आपको दिखेंगे। असर्शन रीजनिंग की बात करें, 4 असर्शन रीजनिंग आती हैं। केस स्टडी की बात करें, उसके बाद शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2, लॉन्ग आंसर, इन सब में भी आपको जो मिलता है। लॉन्ग आंसर में तो एक पार्ट न्यूमेरिकल होता ही होता है, 5 नंबर में एक पार्ट न्यूमेरिकल, दूसरे 3 क्वेश्चन में एक एक न्यूमेरिकल। और शॉर्ट आंसर 1 2 में भी या तो कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल। ये क्या हमको बताता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली चीज से हमने देखा कि हमारे एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं कर नहीं पाओगे। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसको देख के 3 प्रमुख बातें सामने आएंगी जो बच्चे गलती करते हैं अक्सर। अंत के 20-25 दिन में पढ़ाई चालू करते हैं, तब आप रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। इतना भी खिलौना नहीं है फिजिक्स, है ना, 12th की या 11th की। तो आपको जरूरी है कि अंतिम में चालू ना हो, शुरू से पढ़ें। कंसिस्टेंसी, अगर शुरू में 2 घंटे रोज नहीं पढ़ पाते फिजिक्स तो 1.5 घंटे पढ़िए। मैं तो कहूंगा 1.5 घंटे भी नहीं पढ़ पाते तो 1 ही घंटे पढ़िए। 1 घंटा बहुत कम लगता है मुझे, लेकिन फिर भी 1 घंटे भी रोज पढ़ेंगे तो कम से कम उससे जान पहचान बनी रहेगी। कॉन्सेप्ट को आप दिमाग तक अपने ला पाएंगे। अंतिम दौर में तो नहीं ला पाएंगे, रट पाएंगे आप, और ये उम्मीद करेंगे कि यही क्वेश्चन छप जाए एग्जाम में, नहीं होगा उससे। ठीक, तो कंसिस्टेंसी यानी साल के शुरू से पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको फोकस करनी है। एनसीईआरटी करने से
एक चाबी से कई ताले खुलेंगे आपके, बोर्ड का भी खुलेगा, 11th का भी खुलेगा, जेई भी खुलेगा, नीट भी खुलेगा, यूटी भी खुलेगा, अदर्स भी खुलेगा, सब खुलेगा। तीसरी बात, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, रटना नहीं है। 3 मेजर चीजें हैं। तो अगर आपके स्कूल में आपके टीचर, आपका स्कूल आपको ऐसा सपोर्ट कर रहा है कि आप इंजॉय कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप समझ पाएंगे, जिसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, जैसा फीडबैक मेरे पास है, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको सरल भाषा में पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, कंसिस्टेंसी या साल के शुरू से पढ़ना जरूरी है। मैं हूं अरविंद सर, जो बच्चे मुझे जानते हैं बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो मेरे पास 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बेटा, और साथ में सुपर इजी लैंग्वेज है। कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो कहीं और समझने में आपको दिक्कत है, आप मुझे बताएंगे तो मुझे मजा आता है उसको तोड़ के सरल करने में। मैं एक ही बार बोलूंगा और आप मेरी बात समझ पाएंगे कम समय के अंदर, नो टाइम वेस्टिंग। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं, इजी लैंग्वेज का फायदा आप ले सकते हैं। इसी को देखते हुए हम लोग ने द्रोणा कोर्स लॉन्च किया है 12th वालों के लिए, द्रोणा 2.1, 11th ये देखिए लिखा है 12th फिजिक्स, और 11th वालों के लिए द्रोणा 1.1। ये द्रोणा ऑल इन वन कोर्स है, इसमें सब कुछ है। दूसरी, ये देश का नंबर 1 फिजिक्स कोर्स है। जी हाँ, बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं, देश का नंबर 1 फिजिक्स कोर्स क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। कोई कंपनी, हजारों करोड़ की कंपनी भी है, तो ऐसा कंटेंट आपको नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी, उसका कारण है, अभी दिखाता हूं आपको। पहली बात, सरल भाषा में अरविंद सर खुद पढ़ाएंगे। कई कंपनीज में किसी का चेहरा देख के आप जाते हैं, पढ़ाता कोई फला टीचर, उसके बारे में आपको पता ही नहीं, या पता भी है तो वो अपनी कहानी कह रहा है, मतलब जो पढ़ने गए किसी से, पढ़ाने वाला कोई और निकला। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सरल भाषा, जो आप कनेक्ट हो पा रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसका मतलब है कि मेरी भाषा समझ रहे हैं, मुझसे कंफर्टेबल रहेंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरे पढ़ाने से क्या फायदा है, मेरे एक्सपीरियंस 25 साल का क्या फायदा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, डेरिवेशन समझ में आएंगे, चीजें कम समय में टू द पॉइंट, एकदम क्लैरिटी से आपके पल्ले पड़ जाएगी। ये मैं लगातार एफर्ट करता हूं कि आपके लिए आसान से आसान शब्दों का प्रयोग किया जाए। एनसीईआरटी की बात करें तो पूरी किताब की एनसीईआरटी, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए हैं। किसी और टीचर से रिकॉर्डिंग नहीं करवाई, ऐसा नहीं समझना है कहीं से रिकॉर्डिंग करा दी, मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, जिससे आप इसका फायदा ले पाए। तो एनसीईआरटी में सभी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के आपके वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। आगे बात करूं तो क्लास स्टार्ट हो रही है 2 अप्रैल से, लाइव होगी क्लासेस, 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। पूरा कोर्स दिसंबर 10 तक फिनिश कर देंगे, जिससे कि आपको जो प्री बोर्ड देने वाले हैं या बोर्ड देने वाले हैं, आपको रिवीजन का अच्छा खासा वक्त मिल जाए। और एक इसमें बात, जो ये तो टाइमिंग्स है, 11th की 6 बजे से और 12th की 7:30 से। कई बच्चे पूछ रहे थे कि अगर सर लाइव मिस हो जाती है तो क्या मुझे लाइव की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। तबीयत खराब है, कहीं चले गए हैं, कुछ और वजह है, तो आपको 1 घंटे के अंदर, क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। उसको आप जब चाहें देखें, जितनी बार चाहे देखें, सीखें, पढ़ें। कुल मिला के ये है। आगे बात करता हूं तो सुपर इजी लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन का आपको मेरे एक्सपीरियंस का और सुपर इजी लैंग्वेज का ट्रेमेंडस फायदा होगा। मैं खुद पढ़ाऊंगा, सारे डाउट्स क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से पढ़ना होगा आपको। साथ में चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेंगे, 20-25 क्वेश्चन का सेट चैप्टर वाइज, जो इंपॉर्टेंट है वो फुली सॉल्व होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसका हेल्प लेके अपनी पढ़ाई को और शार्पन कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट होंगे, जिससे कि आप अपने को समझ पाए कि कहां पर आप खड़े हुए हैं। और गोल्ड स्टैंडर्ड नोट्स मिलेंगे फिजिक्स में, खुद अपने हाथ से लिखा हुआ है नोट्स। ऐसे नोट्स हजारों रुपए देके बाजार में नहीं मिलने वाले, एकदम सॉलिड, आप रिवीजन के समय आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, वो भी मिलेंगे। फॉर्मूला शीट भी मिलेगी आपको 2 पेजेस वाली। उसके बाद मैं बात करता हूं कि 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन मैंने रिकॉर्ड किए, आपको मिलेंगे बोर्ड्स में। 2.1 की बात कर रहा हूं, 12th का। और डेरिवेशंस 12th वालों को सभी अलग से, डेरिवेशन तो मैं कराऊंगा लाइव, उसके अलावा अलग से रिकॉर्डिंग की वो भी मिलेगी। एमसीक्यूज की रिकॉर्डिंग करीबन 250-300 एमसीक्यू वीडियो, और एआर करीबन 250 एआर अलग से, 56 के स्टडी के वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किए, आपको ये सब मिलेगा। इतना कंटेंट, वही टीचर जिसको आप पसंद करते हैं, देश में कोई कोर्स उपलब्ध नहीं करा रहा,
करा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें सालों की मेहनत लगी है। और अच्छी बात क्या है कि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे, वेरी वेरी इकोनॉमिकल प्राइस पे आपके सामने है। और शुरुआती 100 बच्चों के लिए फिर से एक बार 10% ऑफ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो तुरंत इसको ले लीजिए, मेरे साथ पढ़ाई शुरू कीजिए। द्रोणा ऑल इन वन, इसमें सब कुछ है। देश का नंबर 1 फिजिक्स कोर्स। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा 2.1 है क्लास 12 के लिए फिजिक्स, द्रोणा 1.1 है क्लास 11 के लिए। जरूर लीजिए द्रोणा ऑल इन वन, इसमें सब कुछ है। देश का नंबर 1 फिजिक्स कोर्स है ये, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। थैंक यू वेरी मच। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।